तो ये बहुत ज़्यादा घबरा देने वाली चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक अंधे घोड़े पर सवार हो गई। उसने कहाँ जा के रुकना है कोई पता नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि जी मैंने किया क्या, तो इसके जवाब में मुझे बेशुमार, मतलब मेरी आंखें बंद थी, पे पट्टी थी और मतलब हाथ भी मेरे जो थे वो बंधे हुए थे और मुझे बेशुमार मतलब जो है थप्पड़ों और घूंसों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद तो मेरी फिर ज़रूरत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कोई और सवाल कर सकूं। काफ़ी देर मतलब वैन में घुमाने के बाद मुझे एक अननोन प्लेस के ऊपर ले जाया गया। मुझे नहीं पता था वो जगह का क्या नाम है, लेकिन मुझे फोर्स किया गया कुछ लोगों को शनाख्त करने के हवाले से, जो बाद में मेरे जो था को डिफेंडेंट भी बने। तो मुझे उनको पहचानने के लिए कहा, मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा जी मेरी इनसे ना शनासाई है ना मैं इनको जानता हूँ। एनीवेज़ मुझे जो था 7 दिन और 8 रातों तक 3rd डिग्री टॉर्चर का निशाना बनाया गया। पूछा कुछ नहीं जाता था, बस जो है टॉर्चर किया जा रहा था कि डकैतियाँ मानो, मतलब वो तमाम क्राइम लिस्ट दो जो तुमने नहीं भी किए हैं या जो तुम करना चाहते हो, फ्यूचर में प्लान है, उनके मतलब बताओ। तो मैंने कहा जी मेरे आज तक कभी मतलब जो है आवारागर्दी का भी मुझ पे केस नहीं है, मेरा कोई पुलिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, मेरी फैमिली में भी किसी को चेक कर सकते हैं। मेरी टर्मिनोलॉजी थोड़ी वीक है, आपने कहा 3rd डिग्री टॉर्चर। जी जी, क्या होता है 3rd डिग्री टॉर्चर? 3rd डिग्री टॉर्चर सर, उसमें पुलिस के मतलब बहुत सारे रवायती तरीके हैं, जिसमें फलाका है, जिसमें उल्टा लटका देना बाजुओं को, आपके फुट सोल को बीट करना, छितर मारना, स्लीप डिप्रीवेशन है, एक्सपोजिंग टू कोल्ड। हाँ जी कुछ भी नहीं था, वारंट वगैरह तो कुछ भी नहीं था ना। ये लेटर ऑन आई रियलाइज के मतलब एक अननोन FIR है, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर था। मर्डर केस था, अननोन, पुलिस के ऊपर प्रेशर था और उन्होंने नग पूरा करना था, उनको एक नग चाहिए था। तो वो हमारे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अननोन FIR का मतलब ये है। बिल्कुल ऐसे इसकी मिसाल आप कैसे दूंगा कि यहाँ का लाहौर का लंडा बाज़ार किसी दौर में बड़ा मशहूर रहा है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी टी-शर्ट लटकी हुई थी, तो उसके नीचे लिखा हुआ था जिसे चुस्त उसे मुफ्त, कि जिसे ये पूरी आ जाएगी उसे उसके लिए मुफ्त है। तो अननोन FIR एक ऐसा लकूना है, एक ऐसा लूप होल है जिसमें कोई भी गरीब जिसकी गर्दन फिट आ जाए और अगर उसके पास कोई सिफारिश नहीं है और पैसे नहीं है, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने में साल हर साल लग जाते हैं और इसी चक्कर में बेशुमार लोग जो हैं वो तख्तादार भी झूल जाते हैं। अननोन FIR जो आप कहते हैं, जी जी, इसका क्या मतलब होता है? एक FIR तो मुझे पता है जी, अननोन FIR क्या मतलब? अननोन FIR का मतलब ये है कि कोई वकूआ हुआ है, ठीक है, आप समझ ले कोई कहीं पे रॉबरी हो गई है, तो वो लोग तो उसके लिए अननोन है ना, वो जानते नहीं है, क्योंकि नॉमिनेट FIR तो वो होगी कि जिनके मतलब वो जानते होंगे। तो लिहाजा कोई ऐसा भी होता है कि जिसमें नॉर्मली आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से खुद एडवाइस किया जाता है कि जी कुछ लोग, 1-2 लोग आप अननोन भी डाल दें। आपने यूजुअली देखेंगे कि नॉमिनेटेड FIR में कि जी फ़लाँ ने हमला हुआ, फ़लाँ ने ललकारा मारा, फ़लाँ ने जफ्फा डाला और फ़लाँ ने फायर किए, और इनके हमरा जो थे 2-3 लोग जो है वो अननोन भी डाल देते हैं। इससे मतलब पुलिस को मतलब ये है कि एक उनकी भी अपनी भी जो है पैदागिरी बन जाती है कि किसी को भी उठा के इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर आप उनको टॉर्चर करें, और ऑब्वियसली उनके अगर घर वाले हैं, उनके पास साबित इस्तेदाद हैं, तो वो कुछ ना कुछ पे करेंगे और उसके एवज उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस अननोन FIR के। आपको ये कितने दिनों के लिए टॉर्चर होता रहा विदाउट बीइंग अलाउड टू मेक अ फ़ोन कॉल या किसी तरह की लीगल रिप्रेजेंटेशन? सर मुझे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 दिन और 8 रातों तक ये टॉर्चर जो था ये मुहीत था, जो अनस्टॉपेबल था। उसके बाद ये हुआ है कि जो पहली दफ़ा मुझे अगर किसी से इंटरेक्शन करवाया गया है तो वो किसी मीडिया हाउस से कुछ लोग थे जो कि पूछते पछाते वहाँ तक पहुँचे। तो मैं पहुँच गए थे वहाँ तक? मीडिया वाले कुछ लोग पहुँचे थे। हो सकता है इन्होंने अखबार में तो दिया था कि अखबार में भी जो दिया था वो अंधे कत्ल के मुलजिम गिरफ्तार। अंधे कत्ल का मतलब जो है कि एक ब्लाइंड मर्डर था जो 5 महीने पहले कहीं पे यहाँ से कोई 350 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ था, और उसमें जो है उनको अचानक से एक लीड मिली, एक स्पाई लीड मिली और उसके ऊपर जो है मुलजिम गिरफ्तार हो गए।
तो वो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी आई एम इनोसेंट, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, तो आई एम जस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस बाय एक्सटॉर्शन and you can see my condition that I'm treated like an animal and they are applying a third degree torture over me. तो उसके ऊपर पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा, मतलब जो है उन्होंने मुझे लहदा लेके गए, फिर मेरी उन्होंने अच्छी खासी जो थी कि मतलब मीडिया के सामने ये अंग्रेज़ी क्यों बात कर रहे हो, तो तुम पंजाबी में बात करो उनसे और जो वो पूछते हैं वो बताओ। अब वो पूछने का मतलब ही ये था। तो मुझसे वो जब उन्होंने पूछा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहा जी मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, तो मैंने इसी के ऊपर इत्तफा किया। मैं आपके सामने हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। उसके बाद जो था मुझे जुडिशल कर दिया गया इधर कोट लखपत में एक नाजायज़ असले के केस में, क्योंकि अब उन्होंने इसको बनाना था किस तरीके से इसको प्रॉपरली इन्वॉल्व कैसे किया जाए। तो उस 13, 20, 65 की दफ़ा लगा के मुझे और मेरे साथ 2 को-एक्यूज़ को उन्होंने इधर कोट लखपत जेल में जुडिशल कर दिया। और हमें भी यही पता था कि भी ये जो है 13, 20, 65 है। कुछ मकामी जो जेल के लोग थे जो हवालात में तो कहते हैं कि इतना बड़ा केस कोई नहीं है। मुलाहिज़े पे अगले दिन जब मुझे पेश किया गया उधर, तो उन्होंने मुझसे पूछा की केस ही, मतलब उनका एक रवायती तरीका प्यो दा की नाम ही की केस ही, तो मैं कहा जी नजायज़ असला। तो वो मुझे वो 2 ठापे उन्होंने रसीद की, नजायज़ असला नहीं कत्ल, मतलब ये अल्फाज मतलब मेरी समाज से टकराए तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मतलब पूरी दुनिया जो वो हिलना शुरू हो गई है। एटलीस्ट मतलब इतना पता था कि 302 फिल्मों वगैरह में तो देखते रहते थे और मतलब ये पता था कि ये बहुत एक हॉरिफिक चीज़ है। मुझे ऐसे लगा कि मतलब वर्ल्ड इज़ ओवर, मेरे लिए मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है। ना चाहते हुए भी पहले इस पूरी कन्विक्शन आने से पहले एक दफ़ा भी ने लॉयर को नहीं मिलने दिया, किसी बंदे को नहीं। ऐसा यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है मौजूद है इस किस्म का। ये आप सिर्फ फिल्मों की हद तक ही आप देखते हैं कि जी मुझे मेरे लॉयर से बात करने की इजाज़त। इधर देखें हो सकता है लीगली हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जिनके लोग फंसते हैं तो वो कोई ना कोई जो है काउंसिल जो है वो अपॉइंट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे माँ बाप नहीं थे मेरे सर के ऊपर, आई वाज ऑर्फन। बहन भाई बहुत मतलब जो है मैंने आपको पहले बताया कि मैं गरीब एक घराने से ताल्लुक़ रखता था और हमें तो आइडिया भी नहीं था इस हवाले से। इतने पैसे नहीं थे घर वालों के उसके कोई वकील कर सकते मेरे लिए और जो मुझे बेहतर तौर पे मेरे केस को डिफेंड कर सकता। तो मुझे मेरे पास वाहिद एक चीज़ थी, मेरा जिस्म था और मेरी हड्डियाँ थी। मुझे इन्हीं के ऊपर सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना था और अपने जो है नसीब का इंतज़ार करना था कि आगे मेरे साथ क्या होने जाएगा और क्या हो सकता है मेरे साथ पोटेंशली। मुझे वहाँ पे एक दिन रखने के बाद उसके बाद जो है साहिवाल जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। साहिवाल जेल ट्रांसफ़र करते हुए जो मैंने ये चीज़ बाद में रियलाइज़ की कि जिस गाड़ी में पुलिस की गाड़ी में और उसके पीछे जो एक प्राइवेट गाड़ी थी उसमें कुछ अननोन लोग थे, वो पोटेंशियल वो विटनेसेस थे जिन्होंने आगे चल के इस केस में PWs का किरदार अदा करना है। ठीक है, PW मतलब प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, उनका काम ही होता है काम है। नहीं ये मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मुद्दईयान की तरफ से आगे चल के इन केस में जिन्होंने गवाहान बनना था तो वो पीछे थे और एक लड़का उनका जो था वो पुलिस वैन में भी मौजूद था। टेक्निकली तो मुझे जेल में पहले दिन भेजना चाहिए था क्योंकि मेरी अभी शनाख्त परेड होना बाकी थी और लिहाजा मुझे मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाकर आपके साथ जा रहे थे जब इन्होंने अरेस्ट किया, विटनेस एक ने साथ रखा हुआ। हाँ जी, साथ में रखा हुआ था। जो लेटर मैंने आई रियलाइज मुझे ये पता था कि ये लोग एक प्राइवेट गाड़ी है और मेरे एक डाला है जिसमें पुलिस वैन का मुझे जिससे ट्रांसफ़र किया जा रहा है लाहौर जेल से टू साहिवाल प्रिजन। तो इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाके जो सबसे पहले इलीगल हरकत की वो ये थी कि एक ऐसा बंदा जिसका अभी शनाख्त परेड होना बाकी है उसको इन्होंने राहदारी पे रख लिया उसी मकामी पुलिस मकामी थाने में जहाँ की FIR थी और जहाँ पे मुद्दईयान का जो है असर रसूख भी चलता था।
तो पहली रात ही उन्होंने हमें ऐसे मतलब दिखाया, पूरे मकामी लोगों को ऐसे दिखाया कि जैसे मतलब कुछ सर्कस का जानवर है और उसके ऊपर टिकट लगी हुई है। पूरे इलाके से लोग हमें देख रहे, अच्छा ए कातिल है गने, अच्छा ए कातिल है गने। तो मतलब वो पूरी रात मतलब वो यही चलता रहा। अगले दिन मुझे जो था इन्होंने जुडिशल कर दिया साहिवाल जेल में, और उसके बाद 20 दिन के बाद जो था मेरा होना था, क्या उसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड जिसे कहते हैं। तो जब शनाख्त परेड होने लगी थी तो उतनी देर में कुछ अंदर रह के कुछ होश हवास जो थे वो बहाल हो चुके हुए थे। वो टॉर्चर का वो जो ट्रॉमा था उससे वक्ती तौर पर मैं बाहर निकला हुआ था। तो जो जेल में जो कैदियान थे उन्होंने मुझे पहले समझा दिया कि ये सारा प्रोसेस है क्या और तुम क्या कर सकते, इसमें क्या कर सकते हो। तो मैंने भी उसी से फ़ायदा उठाया। जब मेरा शनाख्त परेड करने वाले मजिस्ट्रेट साहब आए तो मैंने अपना इतराज़ लिखवाया। मैं कहा जी मुझे इस शनाख्त परेड पे इतराज़ है। उन्होंने कहा जी क्या इतराज़, आप लिखवा दीजिए यहाँ पे। मैंने कहा जी जिस दिन मुझे लाहौर से यहाँ पे लेके आया जा रहा था तो मुझे इलीगली एक रात के लिए यहाँ पे मकामी थाना में इन्होंने राहदारी पे रख लिया, जबकि हम इतने बजे वहाँ से चले हैं और साहिवाल का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का है। पे लोग आए थे, वो भी मदयान के वही हैं जो आज मुझे शनाख्त करने के लिए हो सकता है आ जाए। इनमें से जो एक मुदई है उसका बेटा भी मतलब जो है उस गाड़ी में पुलिस वैन में ही मौजूद था। तो आप चाहे हमारे चेहरों पे पेंट मार के भी बता दें, ये मतलब ड्रामा ज़रूर करेंगे कि ये शनाख्त कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पहले देख चुके हुए हैं। तो वो जो है एक आप ये कह सकते हैं कि एक वैलिड एलिबाई थी जो मेरे इख्तियार में था, वो मैं कर सकता था एक अपने होश व हवास में रहते हुए। तो मैंने वो अपना इतराज़ कर दिया था। ऑल दो वो आए, शनाख्त परेड हुई, उन्होंने शनाख्त भी किया, अपना जो है बयानात भी वहाँ पे कलम बंद करवा दिए, लेकिन वो एक प्रॉपर जो था रोल नहीं असाइन कर पा रहे थे अपनी जो उन स्टेटमेंट्स में भी कि जी किसने क्या किया, कितने फायर किसने मारे, कितने फासले से मारे। अगर आप माइंड न करें, केस था क्या एग्जैक्ट? सर ये केस क्योंकि अभी तो ये केस एक्विटल हो चुका है तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बात की जा सकती है, इसमें मज़ायका कोई नहीं है। ये सर कुछ लेन देन का तनाज़ा था 2 पार्टीज़ में जो कि अमेरिका में बिज़नेस कर रही थी। उनमें से एक ने पैसा लिया और वो पाकिस्तान भाग आया, दूसरा उसके पीछे कहीं पाकिस्तान आया है। तो वो उस ग्रज में एक नौजवान लड़का अपनी ज़िंदगी की से हाथ धो बैठा है। अब पुलिस की तरफ से मतलब जो है पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था, क्योंकि जिनका बंदा मरा था वो भी मतलब कुछ मालदार इसामी थे, लेकिन क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था तो उन्होंने उस बंदे के ऊपर FIR कटाई। अब FIR तो उस बंदे का नाम उन्होंने नामजद उसको किया, लेकिन शक की बुनियाद के ऊपर कि हमें शुबा है कि ये काम फ़लाँ ने अपने साथियों हमरा किया है। तो लेटर ऑन जो था पुलिस को अब इस चीज़ को इस्टेब्लिश भी करना था, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्यूज था जिसको उन्होंने शक की बिना पे नॉमिनेट किया था उसकी तो यहाँ पे मौजूदगी ही नहीं पाई गई, वो अमेरिका में था। तो उसके अलावा मतलब क्या कर सकते थे ये इन्होंने 2 लड़के कहीं और से उठाए जो MA कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको उठाया और तीसरा नग पूरा करने के लिए इन्होंने मुझे उठा लिया। और उसमें मुझे उठाने की वजह भी ये थी कि मेरे से पहले एक लड़का और पकड़ा गया था। वो आया लड़का वापस USA और उसको किसी ने मार, उसके भाई को किसी ने मार दिया, उसके किसी भाई को किसी ने मार दिया। ठीक है, हाँ जी। तो और ये पावरफुल पार्टी थी कोई? हाँ जी, एक पावरफुल पार्टी थी। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल एक्यूज जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया था, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ही वाज इन अमेरिका। तो अब इनको बाकाया के जो 3 नफ़र जो थे वो पूरे करने थे इन्होंने। तो उसमें 2 लोग इन्होंने जो था MA कॉलेज के कुछ 2 स्टूडेंट्स थे जिनको अपने रास्ते से हटाने के लिए मतलब ये चाल खेली गई। बदनाम ज़माना मतलब पुलिस ऑफिसर था जो है उसने इनको साइड पे हटाने के लिए किया, क्योंकि एक कत्ल केस था, MA कॉलेज का एक स्टूडेंट लीडर कत्ल हुआ था, तो ये उसके आई विटनेस थे ये दोनों लड़के। अच्छा। हाँ, तो उस केस के पीछे भी जो पार्टी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, तो उनको तो इस तरीके से मतलब जो है हटाने के लिए कि इन्हें इस पे डाल दो, इस एक अननोन FIR में ये उधर चले जाएंगे, उधर इंगेज हो जाएंगे, इधर से हमारा के ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा।
अब मुझे जो था एक और लड़के की जगह पे किया गया, एक और लड़के को पकड़ा, उन्होंने कहा कि जी आप पैसे, उन्होंने अच्छे खासे उससे तलब किए और उसने वो पे भी कर दिए। मेरा ही नाम क्यों लिया? अमूमन मुझसे ये सवाल होते हैं कि जी आप ही का नाम क्यों लिया? मैंने कहा उसकी वजह ये थी कि वो लड़का अच्छे तरीके से जानता था कि अगर किसी और का नाम लेगा तो एक एनिमिटी और एक ग्रज जो है वो डेवलप हो जाएगा और बाद में वो मतलब इस चीज़ को पूछ सकते हैं। मेरे हवाले से ये था कि आई वाज ऑर्फन, ना कोई मतलब कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, ना मेरे लिए पीछे कोई बोलने वाला था। तो एक आप ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट टारगेट के तौर के ऊपर उसने मेरा नाम लिया। पुलिस ने भी ये कहा कि किसी का भी नाम ले दो, बकाया हम जाने हमारा काम जाने। उनका हाथ नहीं आप रोक सकते, आप उनकी कलम नहीं रोक सकते, जो कुछ भी लिखना होता है वो खुद ही मतलब लिख लेते हैं। उनकी ज़िम्नियाँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन, सारा कुछ इन्वेस्टिगेशंस नाम की होती हैं। मतलब आप देखें कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर मजाक किया जाता है। हमारा, अगर आप किसी भी आईओ से जाके इसको पूछ सकते हैं कि एक क्रिमिनल केस के लिए इन्वेस्टिगेशन का टोटल बजट कितना है, तो वो आपको बताएंगे वो चंद सैकड़े हैं, हज़ार भी नहीं, वो चंद सैकड़े हैं जो कि एक क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है। तो आप हिसाब लगा लें कि जब इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ये रेडें करते हैं तो वो भी मतलब जो है मुद्दयान उनसे लिए जाता है या मुल्ज़मान से निकाला जाता है। चंद घंटों के अंदर कोर्ट की तरफ से इन्होंने अगर रेड मारनी है, हाँ जी, तो चंद घंटे होते हैं किसी बंदे को पकड़ने के लिए।